नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकांक का जो है तीसरा पार्ट देखेंगे, जो कि जनवरी 2020 से लेकर के अब तक के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम आरओ मेंस, बीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो है अनअकैडमी पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 यह 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। और अनअकैडमी प्लस का फ्री वीडियो देखने के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपका वीडियो जो है वो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो जो लोग जो है अनअकैडमी पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच को से जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं। और डेली मॉर्निंग यानी कि 10 बजे का जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जो है जाके आप देख सकते हैं। और यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप, उसके लिए भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है यदि सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी प्लस का जो फ्री वीडियोज़ आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे अनलॉक करने के लिए भी आप जो है ये कोड यूज कर सकते हैं, एग्जाम लर्नर। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एएल को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, हाँ, सी डैक। सी डैक का फुल फॉर्म जो होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। जो भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो नाम याद रखिएगा, परम सिद्धि। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, बी विकल्प सही होगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ जो है रसायन विज्ञान कर लीजिएगा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है किसे? तो आपका सी विकल्प यहाँ से हो जाएगा। ए और बी दोनों, जेनिफर ए डूडना, इमैनुअल शार्पेंटियर, दोनों लोगों को जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और जेनिफर ए डूडना ये अमेरिका की हैं, अमेरिका की, और इमैनुअल शार्पेंटियर ये फ्रांस की हैं। और इनको जो है जीनोम एडिटिंग पद्धति को विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो सी विकल्प आपका यहाँ से हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम राजेश्वर राव को। सी विकल्प सही होगा यहाँ, एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। और आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स यानी कि आईपीपीबी के नए एमडी और सीईओ कौन हैं? तो वह हैं वर्तमान में जे वेंकट रमू, बी विकल्प सही होगा यहाँ। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में के गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से निर्माण किया जा रहा है। और अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एयर इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये राजनाथ सिंह ने, बी ऑप्शन से हो जाएगा, वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। और अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह
रूस के द्वारा किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। रूस के द्वारा अभी हाल ही में जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूईएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है। यूईएफए का फुल फॉर्म जो होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च हुई। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये आपका 2 से 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं MA गणपति। डी विकल्प सही हुआ यहाँ। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्टावो लॉन्च किया है? तो यह गोवा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम याद रखिएगा, डिस्टावो। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय है दिनेश कुमार खारा, ये SBI के नए अध्यक्ष हैं। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC का नया सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि शशांक भिड़े, जयंत आर वर्मा और आसिमा गोयल, इन तीनों लोगों को मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो यह है पुदुचेरी हवाई अड्डा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आपका 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है। बी विकल्प सही है यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है? तो यह आपका जापान के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IPL टीम के ओपनर शेन वाटसन और फाफ डू प्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ आपका बी विकल्प से हो जाएगा। ये चेन्नई सुपर किंग टीम के जो है ओपनर हैं शेन वाटसन और फाफ डू प्लेसी। इन्होंने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का जो है रिकॉर्ड बनाया है। और इस बार के IPL के विजेता टीम कौन सा है? मुंबई इंडियंस। और अगला प्रश्न है, हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको पता होगा, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिद्धार्थनगर जनपद का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो नौगढ़ में है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नॉर्थरोप गरुमैन एंटारेस रॉकेट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत। और अगला प्रश्न है, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह हैं पद्मपाड़ी बोरा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
और अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये रूस के द्वारा 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय डेवलपर्स की मदद के लिए अपना एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है? तो यह पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए विकल्प सही होगा आपका। और नेक्स्ट है, धौला सिंध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। नाम याद रखिएगा, धौला सिंध जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया है तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाता तो वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये सभी यानी कि माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर, इन तीनों लोगों को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2020 का। और अगला प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस तिथि से किस तिथि तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है? तो यह 1 से 5 अक्टूबर 2020 के मध्य पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया गया है। ये आपसे पूछा जाता है किस मंत्रालय के द्वारा, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है। कब से कब तक? तो 1 से 15 अक्टूबर तक। और अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार के एक नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है? तो यह गुजरात राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 142 के तहत। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2020 को भारत ने किस राज्य में परमाणु सक्षम सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह उड़ीसा के व्हीलर कोस्ट से। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह मालदीव में किया गया है। हाल ही में जो है भारत ने मालदीव को 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, हाल ही में नंदिनी सिंगला किस देश की भारतीय राजदूत नियुक्त की गई हैं? तो यह मॉरिशस की जो है भारतीय राजदूत नियुक्त की गई हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नाम इनका याद रखिएगा, नंदिनी सिंगला, जिनको जो है भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है मॉरिशस में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं? तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाले देश के पहले राज्य का नाम बताइए। तो वह है आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में बोंगो सागर नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है। नाम याद रखिएगा, बोंगो सागर। यह एक नौसेना का अभ्यास है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तमिलनाडु और किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन माई सहेली किस रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन माई सहेली दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा शुरू किया गया और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला मेगा फूड पार्क मिला है? तो ये केरल को मिला है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। याद रखिएगा, केरल को अभी हाल ही में जो है राज्य का पहला मेगा फूड पार्क मिला है। और अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे राजमार्ग
अटल टनल की कुल लंबाई कितनी है? अभी हाल ही में जो है रोहतांग टनल का नाम बदल करके अटल टनल किया गया है, जिसकी लंबाई पूछा गया है वह है 9.02 किलोमीटर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस ने किस देश के साथ डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी से ट्रांजिशन एजेंडा नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने फ्रांस में जो है फ्रांस के साथ डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी से ट्रांजिशन एजेंडा नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ASIIM कहा जाता है, लॉन्च किया गया है? तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में अपराध 2019 की रिपोर्ट जारी की है? वो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ जो सही हो जाएगा डी विकल्प सही होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा भारत में अपराध 2019 का रिपोर्ट जारी किया गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है? तो यह वर्ष 2024 तक। किस देश के द्वारा? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा वर्ष 2024 तक मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजने की तैयारी है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की डल्ले खुरसानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। सिक्किम का है ये। सिक्किम का डल्ले खुरसानी मिर्ची को हाल ही में जो है भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, 30 सितंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने कितने सरकारी बैंकों को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। कुल 6 बैंकों को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर किया गया है। किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा बाहर किया गया है। सी विकल्प से हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करंट अफेयर्स 2020 यानी कि वार्षिकी का तीसरा पार्ट। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।